जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों, प्यारे बहनों और भाइयों और पूरे भारतवर्ष के परम संत बाबा जय गुरुदेव के सत्संगियों, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सत्संग सेवा भजन का काम करिए। मानव समाज के कल्याण के लिए आप लोग सब आगे आइए। बाबा जी की कैप और बाबा जी की जैकेट पहन कर जब आप समाज में निकलोगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप किसके शिष्य हो, बाबा जी कहाँ रहते थे। बाबा जी का पूरा जीवन परिचय आपसे मांगा जाएगा और आप उनका सवाल जवाबों का जवाब दीजिए। आपके बाहर निकलने से भगवान और परमात्मा, इंसान, सारे गुण आदमी के अंदर आ जाएंगे। बाबा जी ने कहा था, चल सत्संगियों, तुम्हें संसार में आदर्श बनना है। अब वो समय आ गया है जो आपको आदर्श बनना है। इंसानों को इंसानी गुण सिखाने हैं और भगवान का रास्ता बताना है कि मथुरा मंदिर में एक मनोकामना पूर्ण होती है और बाबा जी की जन्मभूमि पर अमृत जल मिलता है। आने वाले समय में परम संत बाबा जय गुरुदेव का नाम ही रक्षा करेगा और कल्याण करेगा। रक्षा करने का मतलब है बहुत सारी भयानक बीमारियां जो इस संसार में आ रही हैं, भूकंप आ रहे हैं, ये तोप गोले मिसाइल जितने बनाए हैं, जब ये सब छोड़े जाएंगे तो आपकी रक्षा कौन करेगा? जय गुरुदेव नाम। कल्याण कौन करेगा? जय गुरुदेव नाम। और आपका समय समय पर काम कौन आएगा? जय गुरुदेव नाम। पर जब आप साधु की संगत करोगे, साधु की संगत करोगे, जिसकी दिव्य दृष्टि तीसरी आंख खुली होती है। खुली होने का मतलब कोई चमत्कार दिखाना नहीं, भेष बदलना नहीं, दाढ़ी बाल रखाने नहीं, केवल उसके बताए रास्ते से आपको भगवान और परमात्मा दिखाई और सुनाई दे सकता है, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद। सारे महापुरुष, सभी संतों ने शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी आए हैं, उन महापुरुषों ने कहा है ये संसार आपके लिए बनाया है और आप इसके लिए बने हो। उसी बीच में संत महापुरुष समझाते हैं कि आपको जानना चाहिए भगवान कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, क्या करता है। इंसान ही इस शरीर लेकर मनुष्य रूप धारण करके संसार में क्यों आया है, इसे भगवान और परमात्मा की भक्ति करने का इतना श्रेष्ठ अधिकार क्यों दिया गया है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, ये मनुष्य शरीर अमोलक है, देवी देवताओं से भी अलौकिक शक्ति है, पर आप इसमें काम करोगे तब। मैं आपको बाबा जी की कही हुई एक प्रार्थना बताता हूं और उसका अर्थ बताता हूं। अर्थ को जानने पर आपकी दिव्य दृष्टि में लाभ होगा, शारीरिक लाभ होगा, मानसिक लाभ होगा। कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, जो डर जाते हैं उनकी नैया कभी पार नहीं होती। तो आप सबको कोशिश करनी है, ऐसी कोशिश करनी है जैसे तुम्हारे घर परिवार में तुम्हारे सामने माँ बाप रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, उसी प्रकार से वो भगवान के अगर तुम कर्म करोगे, सेवा सत्संग और भजन, तो आपके वो भगवान सामने आएगा। कहते हैं रोम रोम में रम ना जाए वे कोई भगवान नहीं। आपके रोम रोम में अगर वो भगवान ना रम जाए तो आप बाबा जी को, उनके नियमों को मानना, नहीं तो मत मानना। मैं आपको बाबा जी की प्रार्थना बताता हूँ। सत्य गुरु तेरे चरणों के गरे धोले जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता किस्मत ही बदल जाए। आत्मा कह रही है, मन कह रहा है, शरीर कह रहा है, अगर सदगुरु तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए। सदगुरु के चरण कमल 5 होते हैं, ईश्वर, ब्रह्म, पार ब्रह्म, महाकाल पुरुष और सत्पुरुष। अगर आपको इन्हें देखने का शुभ अवसर मिल जाए तो आपकी जो किस्मत में, भाग्य में लिखा है वो सब खत्म हो जाएगा। और घर परिवार का, समाज का काम करते हुए घंटे 2 घंटे के लिए आप अगर समय दे दोगे तो आपकी किस्मत बदल जाएगी। ये कौन बताएगा? ये आप बताओगे। बताओगे किसे? साधु को बताओगे, साधु को बताओगे जिसने भगवान देखा है, परमात्मा देखा है। आप संसार में किसी से नहीं बता सकते जिसने भगवान और परमात्मा नहीं देखा है। सत्साध ही आपको साफ और स्पष्ट ज्ञान देता है, वही भगवान को मिलने की युक्ति बताता है।
और मालिक तेरे चरणों के गरे धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ दाता किस्मत बदल जाए। आपको सोचना चाहिए, शरीर का मालिक इस धरती के माँ बाप हैं, मन का मालिक भगवान है। जिस प्रकार हम संसार में अच्छे और बुरे कर्म करते हैं उसका मालिक भगवान है। कृष्ण जी ने गीता में साफ साफ कहा था, शुभ अशुभ कर्म फलदाता, मैं आपको अच्छे और बुरे का फल देता हूँ। जो निरंजन भगवान है उनका ये काम है। आत्मा का मालिक कौन है? परमात्मा। कहते हैं कि मालिक तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए, आत्मा कह रही है परमात्मा से, अगर मालिक तेरे चरणों की धूल मिल जाए, मुझे उसे देखने का अवसर मिल जाए तो मेरा जीवन ही पलट जाए। मतलब फिर हमें इस संसार के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण ये हम पर प्रहार नहीं करेंगे। हम इनका इस्तेमाल करेंगे पर ये हम पर वार नहीं करेंगे, हम इनका बैराग नहीं करेंगे। और इस संसार में रहते हुए, सारे संसार का इस्तेमाल करते हुए हम परमपिता परमात्मा को, जो अंड खंडों का मालिक है, जो सारे मजहब सारे धर्मों का एक है, उसे प्राप्त कर सकते हैं। और फिर भी हम प्राप्त करते हुए साधारण जीवन जी सकते हैं। चरणों में तेरे दाता नित रहमत बरसते हैं। कहते हैं कि चरणों में तेरे दाता नित रहमत बरसती है। नित माने रोज, हर क्षण रहमत बरसती है। देखने वालों की कमी है, परमात्मा को अपने घर ले जाने वालों को ले जाया जाता है। अगर जो जो कोशिश करता है, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ कहा, बच्चों जब आप ही देर कर रहे हो तो मैं क्या करूं? आप देर कर रहे हो, मुझे उठाने में देर नहीं। आप आज तैयार हो जाओ, आज ही उठा लिए जाओगे। कोशिश इंसान को करनी पड़ती है, भगवान को नहीं। ये इंसानी शरीर इसलिए दिया है कि आप घर परिवार समाज का काम करते हो, जब भी उनके लाभ होते हैं। अगर आप परमात्मा का काम 2 घंटे 2.5 घंटे करोगे तो आपको परमात्मा का लाभ जब ही मिलेगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। बाबा जी ने कहा था, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। आप नाम का आधार पकड़कर भगवान और परमात्मा को सारे अंड खंडों में जा सकते हो। नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल ही संभल पाए। आत्मा और परमात्मा, जब भगवान परमात्मा आत्मा को नजरों से गिरा देता है, देखभाल नहीं करता, विचार नहीं करता, सोचता नहीं है, तो ये आत्मा 4 खाने 84 लाख योनियों में भ्रमण करती है। 1-1 हजार वर्ष का एक एक आत्मा का जन्म होता है। जैसे पीपल का वृक्ष है, सांप की योनि है, बहुत सारी योनि ऐसी हैं। 1-1 हजार वर्ष का दुख, जन्मत मरत दुखी दुख होई। बाजीवानी जीव ऐसे हैं जो एक दिन में 10-10 5-5 बार मरते हैं और जन्म लेते हैं। इतने कीड़े मकोड़ों में जन्म दिया जाता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जन्मत मरत दुखी दुख होई। तो आपको उन कष्टों से बचने के लिए अरे भगवान को देखना चाहिए। आप अपने घर परिवार को देखते हो, वो आपके काम आते हैं, आप उनके काम आते हो, तो आपको ये किसने बता दिया कि भगवान मरने के बाद दिखता है? भगवान तो जीते जी दिखता है। 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने, आप साल भर लगन कर मेहनत से देखिए। 2.5 घंटे का समय कोई ज़्यादा समय होता है? अगर आप कोशिश करोगे तो आपकी जीत हो जाएगी। सभी महापुरुषों ने कहा है, आप ये मत समझो कि भगवान किसी को नहीं मिलता। भगवान जो कोशिश करते हैं उन्हें सबको मिलता है। हमारे हर वीडियो के नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं। आप 5 काम करिए, 5 काम करने से भगवान परमात्मा आपके अंदर और आप उसके अंदर पहुंच जाओगे। आपने देखा नहीं, आप रात को सोते हैं, आपकी आत्मा कहाँ जाती है? अगर उस सोने में उस भगवान को आप देख सकते हो। उसमें 3 क्रियाएं होती हैं। एक तो सूक्ष्म क्रिया होती है, लिंग क्रियाएं होती हैं और तुरीयावस्था होती है। जिस प्रकार हमारे अंदर चित्त अवस्था होती है, चित्त स्वप्न देखता है, स्वप्न में शरीर सोता है, आराम मिल जाता है। उसी प्रकार उसी दृष्टि में अगर हम किसी महापुरुष की शरण में जाएंगे तो उस शरण में जाने के बाद हमें वो परमात्मा
जो भगवान है, जो परमात्मा है, वो साफ साफ दिखाई देता है। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, जैसी ये सृष्टि है वैसी वो सृष्टि है, मैंने इंसान को अपनी शकल पर बनाया है। तो आपको अपनी शकल पर बनाया है भगवान परमात्मा, आप पर आपके जैसा रूप धारण करके आपको 5 काम बताने आता है, सत्संग, सेवा और भजन। आपको इस संसार में गुरु का चिन्ह पहनकर खुद तो जागना है और अपने घर परिवार समाज को भी जगाना है। आपको देखा नहीं, आपके दादी दादा कितने चले गए, उनसे बूझो, आप सारी सत्संगों में जाकर बूझो, सभी धार्मिक स्थलों में जाके बूझो, जहां जहां आपको बूझना है बूझो। आपको बूझना चाहिए कि वो भगवान मिला या नहीं मिला। अगर आपको वो भगवान, जितने साधु महात्मा हैं, आप सबसे ज्यादा बूझो, पर आप इतना समय बेकार मत कीजिए जो आपका ये जीवन सारा व्यर्थ चला जाए। अरे महीने, 2 महीने, 4 महीने, 1.25 साल, 5 साल बूझ लीजिए। इससे ज्यादा बूझोगे तो बूझने में ही सारी जिंदगी निकल जाएगी और ये आपकी आत्मा जो है नरक 84 में चली जाएगी। आपको चाहिए मजबूत आधार। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने आपको ऐसा आधार दे दिया जो किसी महात्मा ने आज तक नहीं दिया। बाबा जी ने कहा, जय गुरुदेव नाम मेरा नहीं, उस परम पिता परमात्मा का नाम है और ये नाम 400 साल तक काम करेगा। तो आपको चाहिए, बाबा जी कैसे काम करेंगे, कैसे आपको जगाएंगे, कैसे आपको भगवान जगाएंगे। आपको देखा नहीं, एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद, और तुलसी संगत सादगी हटे कोट अपराध। सादगी संगत में जाकर आपके कोट अपराध हर लिए जाएंगे तो आपको भगवान और परमात्मा क्यों नहीं दिखाई देने का। गुरुदेव मेरे प्यारे, बस इतनी दया करना, दरबार में जब आऊं तेरा दर्शन हो जाए। गुरुदेव मेरे प्यारे, आपको चाहिए गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। वो मेरे प्यारे हैं जिसने इस संसार में 2 क्रियाएं होती हैं। बुरे आदमी होते हैं और अच्छे आदमी होते हैं। अंधकार होता है और प्रकाश होता है। इस संसार में हमें खुली आंखों से सारा संसार दिखता है और आंख बंद के अंधकार हो जाता है। जिस प्रकार इस संसार में अच्छे और बुरे काम दोनों होते हैं, साधु महात्मा परमात्मा का रूप धारण करके इस संसार में आते हैं, वो आपको बताते हैं सच और असत्य क्या है। तो जब हमें असत्य और असत्य के दोनों की जानकारी हो जाती है तो परमपिता परमात्मा, अंडखंडों का मालिक, ब्रह्मांडों का मालिक, सभी समाज का पिता, कुल मालिक आपको मिल जाता है। आप किसी की चुगली, निंदा, द्वेष, तोड़फोड़, आंदोलन बाबा जी ने मना करा था, बिल्कुल ना करें। ईर्षा द्वेष किसी से ना रखें, ये परमात्मा के काम में अवरोध पैदा करने वाले तत्व हैं। बाबा जी ने साफ साफ कहा था, शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग और भजन अगर आप करते रहोगे तो आपको भगवान और परमात्मा को पाने में कोई नहीं रोक सकता। दुनिया चर्चा करती है संसार में भगवान कौन है, परमात्मा कौन है, इंसान कौन है। इंसान वो है जिसमें 8 तत्व हो जाते हैं, शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक, सेवा, सत्संग, भजन। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये हमारे भगवान के तत्व हैं। इन्हें हमें जीने का, संसार में अच्छे बुरे कर्म करने का भगवान परमात्मा ने अधिकार दिया है। ये एक मंथन है, समुद्र मंथन है, या ये चलाया जाता है। आपको इस संसार में घुमाया जाता है, ये बताया जाता है कि आप अच्छे करो, बुरे करो, आपको पूर्ण आज़ादी है। कोशिश ऐसी करो जो इस संसार का भी आप आनंद ले सको, भगवान का भी आनंद ले सको, उस परमात्मा के भी आनंद ले सको। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जीते जी महीने, 2 महीने में, 1.25 साल में मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी। आप जीते जी उस परमात्मा को जरूर प्राप्त करना। ये सबसे आसान और सुलभ कार्य है। इसी वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आप लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। आज पूरे मानव समाज में सत्य की जरूरत है। कहते हैं ना, सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय परमात्मा आप। कि आपको बस सच पे ही तो चलना है। सच से भी सब कारोबार होते हैं और झूठ से तो इंसान 84 लाख योनियों में भ्रमण करता है। अब कौन से पे चलना है ये आपको निश्चित करना है। जहाँ तक ये मेरी वीडियो जाए आपको सत्य का संदेश देंगी। जय गुरुदेव।